सपा के विधायकों में तीखी बहस हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से, जहां बीजेपी और सपा के विधायकों में तीखी बहस हुई है, जहां सपा विधायक ने बैठक में ना बुलाने का आरोप लगाया है। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का भी ऐलान किया गया है, तो वहीं अफसरों पर सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करने का आरोप भी यहाँ लगाया गया है। खबर चंदौली से, जहां चंदौली में सपा विधायक और बीजेपी विधायक के बीच ये तीखी बहस हो गई और सपा विधायक ने बैठक में ना बुलाने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, तो वहीं अफसरों पर भी सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया गया है। तो चंदौली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां चंदौली में बीजेपी और सपा विधायक के बीच तीखी बहस हो गई और बताया जा रहा है कि सपा विधायक को बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसके बाद सपा विधायक यहां गुस्से में नजर आए और उन्होंने अफसरों पर आरोप लगा दिया कि सत्ता पक्ष के इशारे पर वो लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद विधानसभा में मुद्दे को इस उठाने का भी आरोप और बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र का रुख कर लेंगे। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सपा विधायक और बीजेपी विधायक में यहाँ तीखी नोकझोंक हुई है, तो क्या कुछ पूरा मामला था, किस बात को लेकर ये बहस हुई है? देखिए स्वानी, बिल्कुल आपको बता दें, कल सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया था, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिला मुख्यालय पे। इस दौरान जिला योजना समिति की बैठक में भाजपा और सपा विधायक के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने बैठक की सूचना न मिलने का आरोप लगा, विधानसभा में विशेषाधिकार के हनन के मुद्दे को उठाने का भी ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब जो अफसर है वो सत्ता पक्ष के नेताओं के इशारे पे काम करते हैं। इस दौरान भाजपा के विधायक रमेश जायसवाल ने सपा विधायक पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बैठक में केवल राजनीति करने के लिए सपा विधायक आए हुए थे, सबको सूचना दी गई थी, लेकिन ये सिर्फ राजनीति करने के लिए कल आए हुए थे और जो सरकार कार्य कर रही है ये सपा वालों को नहीं दिख रहा है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चंदौली से बड़ी खबर, जहां बीजेपी और सपा के विधायक में तीखी बहस यहां देखने को मिली। आज आए थे, योजना समिति की बैठक थी, क्या रहा? जिला योजना समिति पूर्व की जो थी उसकी बैठक हो रही थी। इस बैठक में हम लोग उपस्थित हुए। ये सरकार अपने सरकार में हर काम नया करने का काम, ये पहली बार 30 साल से हम लोग एमएलए पहली बार हुआ कि अभी तक माननीय जनप्रतिनिधियों को न चिट्ठी गई न फोन किया। किसी तरह से देर सवेर सूचना किसी माध्यम से मिली, मैं अपनी जिम्मेदारी समझते इस बैठक में शामिल हूँ। हमने कहा भी जो स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है, जो बिजली विभाग का बुरा हाल है, जो सिंचाई विभाग का बुरा हाल है, जो कानून व्यवस्था की बुरा हाल है, इस पे अंकुश लगाने का कोई काम नहीं। ढिढोरा पीट रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हमने तो कहा आपके साथ जब चुनाव आया था लोकसभा का, तो ट्रामा सेंटर का शिलान्यास हुआ 5 साल में, उसके बाद बढ़ने का काम नहीं। तमाम पूर्व की सरकारों में जो योजनाएं आई थी, अस्पताल बन रहे थे, ज्यों की त्यों पड़े हैं। जब अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं, विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से बात करते हैं, तो ये बताया जाता है कि अभी जांच प्रक्रिया चल रही। यानी कि मंशा यदि साफ होती तो ये जांच तो इन्हीं को करना है, जांच भी करा लेते, विकास भी करा लेते, लेकिन इनको कुछ करने का काम है। किसान अन्नदाता है, पूरी तरह से परेशान। आप भी रहे होंगे, हमको पता है। अगली बैठक में जब तात्कालिक जिलाधिकारी थे तभी प्रधानमंत्री जी आए, तो उनको जो सिखा पढ़ा के भेजा जाएगा वही बोलेंगे। हमने कहा कि ये किसान के इतने हमदर्द हैं कि नहर का पानी जेल तक नहीं पहुँचा। अब बताओ कैसे पहुँचेगा? पूर्ववर्ती सरकारों ने साल में 2 बार सफाई करने का काम किया, अब इन्होंने जियो कर दिया कि साल में 1 बार सफाई होती। अब गंगा की नहरें हैं, स्वाभाविक है कि सिल्ट जमा होता है, तो 1-2 बार साफ करने में दिक्कत आती थी, तो 1 बार साफ करने का काम कैसे होगा? विधायक जी अभी विपक्ष के विधायक प्रभु नारायण यादव ने आपके ये सोने पर पूछा गया, तो आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार में नहर साल में 2 बार साफ होती है, लेकिन इस सरकार में 1 बार साफ हो रहा है, किसानों का छलावा हो रहा है, क्या कहें? जब पूर्ववर्ती सरकारों में 2 बार हुई, उसके बाद हमारी सरकार आई
जब पूर्ववर्ती सरकारों में अच्छे से काम हो ही रहा था तो इस बार सफाई कराने की जरूरत कैसे पड़ गई? इसका मतलब पूर्ववर्ती सरकारों में कागज पर काम हुआ करते थे, वर्तमान में काम धरातल पर जमीन पर हो रहे हैं। विधायक जी का मुद्दा है कि तमाम सदस्यों ने आरोप लगाया कि उनको जिला योजना समिति की बैठक के लिए कोई सूचना नहीं दी गई थी। सपा के विधायक ने भी आरोप लगाया। अभी हालांकि इस प्रश्न का उत्तर आप बेहतर तरीके से जिलाधिकारी महू से लेते या सीडीओ से लेते, परंतु मैंने इस विषय पर संज्ञानता ली है। सीडीओ ने कहा कि दिखाया अपना मोबाइल और उन्होंने डायल किया, फ़ोन उठा भी है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मुझे सूचना नहीं दी गई है। प्रतिपक्ष में हैं, उनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए, जितनी बार भी बैठकें हुई हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी द्वारा कई बार बैठकें बुलाई गई है और उसमें बहुत ही विनम्रतापूर्ण तरीके से इनको सूचित भी किया गया है, परंतु अगर देखा जाए एक भी बैठक में इन्होंने शिरकत नहीं किया, भाग नहीं लिया। आज ये जो बैठक में आए थे, हो सकता है इनके मन में कुछ रहा हो, अखबार में कुछ टीआरपी मेंटेन करना रहा हो, आपके बीच में कुछ कहने सुनकर अपनी लोकप्रियता गिन करने कोई योजना रहा हो, इस नाते आज ये बैठक में आए हो। विधायक जी ने ये, सपा के विधायक ने ये भी आरोप लगाया है कि आपके सरकार में कई जगह को उद्घाटन हुआ है, कोई महेवा में और पड़ाव पे, लेकिन वो धरातल पे नहीं है। नहीं, अभी लगता है कि विधायक जी ने ठीक से सीएमओ के स्टेटमेंट को सुना नहीं। अभी उन्होंने कहा कि ट्रामा सेंटर आपके यहाँ उद्घाटन हुआ और अभी तक उस पर काम नहीं लगा, जबकि ऑलरेडी सीएमओ ने कहा कि उसका टेंडर हो चुका है। टेंडर से पहले उन्होंने कहा इसको अपग्रेड करने की योजना आई। अब विधायक के साथ अपग्रेड को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। अपग्रेड का मतलब हुआ कि जितने उसको धनराशि पास की गई थी उसमें और ज़्यादा अत्याधुनिक सुविधाओं से। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दूसरे कार्यकाल